रकमत हसन चैप्टर 2 एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में, ओनली ऑन प्राइम ऑफिशियल। तो फिर जल्दी से इसे लाइक कीजिए, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये ना किया तो फिर क्या जिया। अरे पापा अभी तो असर की अजान भी नहीं हुई यार। जितना बोल रहे हो उतना कर लो। इतनी जल्दी दस्तरखान लगवा दिया आपने? आपको पता है अफ्तार की तैयारी का भी सवाब मिलता है। ऐसा किसने कहा? किसने कौन सी बात कब कही है ये मैं तुम्हें बताने का पाबंद नहीं हूँ। और रुकैया, पकौड़ों की क्या पोजीशन है भाई? अरे अभी से ही पकोड़े कैसे बना लूं, गैस भी नहीं आ रही अभी तो। गैस नहीं आ रही? अब फिरोज जल्दी आ मेरे साथ, फ्रूट चाट बनवा ले बेटा। एक मिनट, फिरोज की बनाएगा फ्रूट चाट तुम्हारी बेगम की तरह? मैंने अपने हिस्से के तमाम काम कर लिए। कौन से काम कर लिए आपने अपने हिस्से के? मैंने फ्रोजन आइटम ऑर्डर कर दिए। फ्रोजन आइटम को तलना भी पड़ता है, जाओ जाके तलो। तो सुना नहीं आपने, गैस नहीं आ रही। और तुम यहाँ मॉडल बन के खड़ी हो, सिंथेटिक्स की मॉडलिंग कर रही हो क्या? जल्दी जल्दी शरबत बनाओ। आधा घंटा जब रह जाएगा तब बनाऊंगी। हर कोई अपनी मर्जी ही करता है यहाँ पर। चली चली चली। अबे क्या हो गया भाई? खजूरी तो खाइए। तुम लोग तो ऐसे देख रहे हो पति मैंने किडनी मांग ली तुम लोग से, हैं? और बिस्वा तुमसे बड़े अफसोस की बात है, तुमने पकौड़े बना खुद खा लिए, हैं? और तुमको अपने शौहर के अलावा कोई और दिखता नहीं था, खुद बना खुद खिला दिया उसको, बड़े सेहत का ख्याल है उसको। और रुकैया खाना आपको शर्म आनी चाहिए। आपने सगा बेटा नहीं समझा मुझे, सुधा नहीं समझा, सब बना खुद सब खा लिया आपने और शरबत भी खुद ही पी लिया, मेरा कुछ कर। और अब तुम मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, मुझे उठा के दिया, हैं? हो गया तुम्हारा? हाँ हो गया। ये असल की असल। क्या असर की अजान की? मेरा रोजा टूट गया है तो असर के अजान में दस्तरखान कौन लगाता भाई? हम लगाते हैं दस्तरखान। एक तो रोजा खोर ने रोजा तोड़ लिया, ऊपर से हमें बातें। अरे रुक जा। अरे गलती से खाने से रोजा नहीं टूटता यार। हाँ हाँ, कहते हैं कि अगर कोई भूले से रोजे में कुछ खा ले तो समझो उसे अल्लाह ने खिलाया है। भूले से बोला। चलो आज सब लोग असर की नमाज की तैयारी करो, वजू करके आओ, मस्जिद में बाजाबाद नमाज पढ़ेंगे, ठीक है? ठीक है। और हाँ, कोई भी नई चप्पल पहन के नहीं आएगा, पुरानी चप्पल, ठीक है? मस्जिद में नया गैंग आया हुआ है, जल्दी करो जल्दी। बहुत अफसोस है मुझे, बहुत ही ज्यादा अफसोस है भाई। क्या हो गया अशमा साहब? शाहिद साहब, जब मैं इस मोहल्ले में आया तो पहली मुलाकात मेरी आपके साथ हुई। सही। पहला लेन देन आपके साथ हुआ। हाँ। पहला ताल्लुक आपके साथ कायम हुआ। बिल्कुल। लेकिन आप ही ने मुझे सबसे ज्यादा दुख पहुंचाया है। अशमा साहब मैंने क्या दुख पहुंचा दिया आपको? अरे 10-12 रोजे हो गए, लेकिन ना आप फजर की नमाज में नजर आते, ना ज़ोहर, ना असर, ना मगरिब, ना इशा। हद तो ये कि आप तरावी पढ़ने के लिए भी नहीं आते। लेकिन कुछ नहीं, आप मुझे वादा कीजिए कि कल से बाजमात तरावी आप मेरे साथ पढ़ेंगे। लेकिन नहीं, आप पहले मुझसे वादा कीजिए कि इंशाल्लाह कल से तरावी आपके साथ पढ़ूंगा। बोलिए, पहले बोलिए। नहीं, जब तक बोलेंगे नहीं बात नहीं होगी आगे। अच्छा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह कल से पढ़ेंगे। इंशाल्लाह। वेरी गुड। अब बताइए क्या कह रहे थे आप? आपको पता है मेरा नाम क्या है? हाँ, आपका नाम शाहिद है। पूरा नाम पता है आपको? अरे भाई, शाहिद है तो शाहिद अहमद होगा या मोहम्मद शाहिद होगा? अरे अशमा साहब मेरा नाम शाहिद मसीह है। सॉरी, मैं गलत कर। लेकिन आपने टोपी तो मुसलमानों वाली पहनी हुई है। वो असल में सबने लगाई हुई थी तो मैंने भी लगा ली। अच्छा, मुसलमानों को मुसलमानों वाली। लेकिन कल तो आप मेरे साथ इफ्तार कर रहे थे और इफ्तार के वक्त कह रहे थे आपको रोजा भी लग रहा है। हाँ, वो मुझे भूख लगी हुई थी, मैंने कह दिया रोजा लग रहा है। झूठ बोलना बुरी बात है, किसी भी मजहब में झूठ बोलना बुरी बात है, इस बात का ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम सलाम। ਚਾਚਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਕਜ਼ਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਆ, ਕਜ਼ਨ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣ ਦਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਚਾਹੀਦਾ। हाँ तो रिक्शा करो, वहाँ उतर के कजन से किराया लेके दे देना। नहीं, कज़न फोन नहीं चकन दिया ना। देख रहे हो तुम बेटा, शर्म करो। पंजाब से यहाँ मांगने के लिए आते हो, पंजाब का नाम बदनाम करो, ऐसा मत करो बेटा। हट्टे कट्टे हो, कमा कर खाओ। नहीं चाचा, मैं मंगन वाला नहीं है। देख रहे हैं आप, कॉन्फिडेंस देख रहे हैं, मांग रहे हैं और कह रहे हैं मंगन वाला नहीं है। मंगन वाला नहीं है तो क्या नच्चन वाला है? निकल यहाँ से, निकल। दोबारा इस मोहल्ले में नजर आया, हाथ पैर काट कर भीख मंगवाऊंगा। असल में अशमा साहब ड्रेसिंग से तो बड़ा टिप टॉप लग रहा है ये। हाँ बताइए जरा, रमजान आते नहीं है भिखारी निकल कर आ जाते हैं, हद है। हाँ, वैसे मैंने अभी ये सुना है कि रमजानों में जो है ना पूरा रेवड़ आता है पंजाब से। खैर ये हमारे मजहब का मामला है, आप इसमें दखल मत दीजिए। निकलिए यहाँ से, निकलिए। और हाँ ये बताइए, चर्च में डिनर कब है? चर्च में डिनर नहीं होता। लंच भी नहीं होता। खाते वाते नहीं हो कुछ? हाँ, वो ब्रेकफास्ट होता है। हाँ, ब्रेकफास्ट तो बुलाओ ना, तुमने भी हमारी इफ्तार खाई है, हम भी ब्रेकफास्ट खाएंगे। जी इंशाल्लाह अशमा साहब बुलाएंगे आपको। टोपी दे दो, ये मेरे बेटे के काम आई। चलिए। अरे बिस्मा, देने वाले कपड़े निकाल लिए बेटा? वही रख रही थी अम्मा। आपने कौन से कपड़े रखे?
अरे मैंने 3 सूट निकाले, एक जो ना जगह जगह सुराख हो गए थे वो दे दिया सूट, और है ना एक पे ब्लीच गिर गई थी, कलर सारा खराब हो गया था, मैंने बोला चलो वो भी दे दूं। और एक ऐसा वाहियात कपड़ा अशु ने मुझे दिलाया, जगह जगह से सिलाइयाँ निकल रही हैं, मैंने बोला ये भी दे दूं। अरे अम्मा, इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मदद करने की नियत होनी चाहिए। वैसे तो मैंने भी अपने सारे पुराने कपड़े ही रखे, लेकिन सब अच्छे ही हैं। वैसे शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। किस बात की शर्म भाई? जब इंसान किसी की मदद करता है ना तो अपनी हैसियत से ज्यादा अच्छी चीज देता है, और आप लोग हैं फटे पुराने कपड़े भिजवा रहे हैं। अरे ज़कात खैरात में लोग ऐसे ही निकालते हैं। खैरात नहीं है ये, आप जरूरतमंदों की मदद करने जा रही हैं। अरे ये कैसे गरीब है कि इनकी डिमांड्स भी हैं? वो एनजीओ मेरा कजन चलाता है, वो तकसीम करेगा ये सारा सामान। जब उसके पास सामान जाएगा वो क्या सोचेगा मेरे बारे में कि हमने कैसे फटे पुराने कपड़े भिजवाए हैं। अरे कजन क्यों सोचने लगा, वो भी तो आगे पहुंचाएगा सब लोगों को। नहीं भाई, अगर आपको ये फटा पुराना सामान भेजना है ना तो अपने पास ही रखें। अब हम नए कपड़े कहाँ से लाएं? अरे बिस्मा वो वाला दे देना जो बेरोज तेरे लिए ईद का लाया सूट। वाह, तो फिर मैं ईद पे क्या पहनूंगी? ठीक है भाई, ना करो तुम लोग मदद। तुम लोग क्या जरूरतमंदों की मदद करोगे, तुम लोग तो खुद जरूरतमंद हो। अरे अम्मा, क्या क्या कह के गई है? क्या कह के गई है? ये कह रही है तुम दोनों जरूरतमंद हो। अम्मा मैंने सुन लिया है, लेकिन भाभी को ये नहीं कहना चाहिए था हमें। अरे मैं कहाँ से लाके दूं अल्लाह इसे नया सूट। सब तोड़वा के नया बन गया। अरे क्या हो गया अशमत भाई, क्यों बुलाया है? अरे भाई मुजाहिद, बहुत बड़ा काम आया है, बहुत बड़ा, तुम्हारी सोच से भी बड़ा काम। अरे क्या अंडर बाय 5 का ठेका मिल गया? अरे नहीं भाई, उससे भी बड़ा काम आ गया हमारे पास अब। उससे भी बड़ा? चलते हुए जहाज का इंजन उतारना है? बस यही समझ लो, इसी तरह का कुछ काम है। अपनी तमाम सलाहियतों का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन इस काम में आदमी ज्यादा लगेंगे। अच्छा, कितने? कम से कम भी 4। बेटे मुंह, क्या जनाजे को कंधा देना है? अरे जनाजे को कंधा देने के लिए तुम्हें बुलाएंगे, कोई और काम है भाई। कल जब आओगे तो ब्रीफ कर देंगे तुम्हें। अच्छा, और जनाजे के कंधे का काम हुआ भी ना, मैं नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे? ओ भाई, एक जनाजे को आज कंधा दे दिया मैंने, फिर आगे जाते हुए कोई आधा घंटा हो गया, कोई कंधा वापस ले ही नहीं रहता। मैंने भी जाके बम्बू लगा दिया, मैंने बोला जिसका जनाजा वो ले जाओ भाई अब आगे। ये वाकया सुना सुना लग रहा है। उमर भाई के साथ हुआ था। अच्छा अच्छा, तुम्हारे साथ भी हो गया? इत्तेफाक है, देखो ऐसे इत्तेफाक 3-4 दफा बरकत के साथ भी हो गए। अशमत भाई, वो मेरा उस्ताद है, आप मेरी हटा रहे हो। अच्छा, बरकत तुम्हारा उस्ताद है? हाँ तो उज़्मी उस्तानी है। एक मिनट, कोई उस्ताद नहीं होता। जोक जिसके मुंह से निकल के वायरल हो गया, जोक उसका होता है, उस्ताद नहीं। हम कोई मैकेनिक थोड़ी है। ठीक है अशमत, ठीक है। जाओ, पागल का बच्चा, अभी बरकत को फोन करता हूँ। हेलो, हाँ बरकत भाई, मुजाहिद आपको गालियां दे रहा है, कह रहा चोरी का कंटेंट डालता है। छी, कटाइए इसको, कटाइए अपने पास से। आज आप लोग एक बहुत बड़े नेटवर्क का हिस्सा बनने जा रहे हैं। पाकिस्तान के 26 करोड़ लोगों में से आपको चुना गया है। आप लोग हैं आज के स्पेशल 26 काम तो 4 है। आहिस्ता आहिस्ता 26 हो जाएंगे। ये काम इंतहाई जिम्मेदारी का काम है। इस काम की अहमियत आप इस तरह समझ लीजिए कि आप एक सीक्रेट सर्विस मिशन के ऊपर हैं। आपको अपनी ऑब्जर्वेशन का बेहतरीन इस्तेमाल करना है। अबे अशमत भाई, इतने पढ़े लिखे होते तो किसी बैंक में मैनेजर होते, आपने क्या बम बनवाने हमसे? बहुत सिंपल है, हमें मैन टू मैन मार्जिन करनी है। इन द नेम ऑफ गॉड हम लोग फंड कलेक्ट करेंगे। ये क्या होता है? अरे भाई, अल्लाह के नाम पे भीख मांगेंगे। है क्या भिखारी बना रहे हो? अरे भाई, भिखारी प्रोफेशन बहुत अहम प्रोफेशन है। आप लोग को पता है, आम दिनों में एक भिखारी अगर माफ कर देने वाले अपनी माँ, मेरा मतलब है अगर वो सब ना करे तो 1000-1500 की दिहाड़ी लग जाती है। और रमजान के अंदर तो हर आदमी 5-5 हजार रुपए की दिहाड़ी लगाता है। सोचिए जरा, सोचिए। इलाके कौन बताएगा? वो वर्किंग मैं आपको करके दूंगा। कहीं पकड़ाई हो गई तो? इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बैकअप पर मैं मौजूद रहूंगा। खबरदार, किसी ने अगर पुलिस को मेरे घर का पता बताया तो असली भिखारी बनाकर सारी जिंदगी के लिए रोड पर बिठा दूंगा। नहीं अशमत भाई, भरोसा रखो इतना तो यार। चलिए बेटा, जाओ जाकर सुल्तान को बुला के ले, और ब्रीफिंग का वक्त हो गया है। वो क्यों? अरे भाई, सुल्तान से बोलो कि अपना नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, उसकी हेल्प चाहिए। जल्दी जाके बुला के लाओ उसको। अशमत भाई, भीख के अलावा राशन कलेक्ट करते, वापस से जनरल स्टोर वाले को बेच देंगे, बड़ा बट रहा है राशन। वेरी गुड आइडिया, अगले हफ्ते हम यही करेंगे। अरे सुल्तान साहब, आपको अब्बा बुला रहे हैं। अरे आप देख भी रहे हैं कि मैं कपड़े इस्त्री कर रहा हूँ। तो मैं कब कह रहा हूँ कि आप कपड़े धो रहे हैं? अच्छा भाई, क्यों बुला रहे हैं? अरे अब्बा ना नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले, इसलिए बुला रहे हैं। आप हशमत अंकल से जाकर कह दीजिए कि मेरे पास कोई फजूल पैसे नहीं है उनके बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए। अरे भाई, इन्वेस्ट नहीं करना है तो फिर क्यों बुला रहे हैं? अरे ऊपर ना कॉन्फ्रेंस चल रही है, पूरे पाकिस्तान से ना स्पेशल लोग आए हुए हैं। अब्बा ने कहा जाओ सुल्तान को बुला के लाओ, ट्रेनिंग देनी है।
क्या वाकई? हाँ हाँ, अब्बा ने बोला सुल्तान इतना ज़हीन बिजनेसमैन है, उसके तजर्बे से ना इतना फायदा होगा, जाओ बुला के लाओ। हाँ, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में मुझे गेस्ट स्पीकर के तौर पर बुलाया जाता है, वो तो मैं मसरूफियत की वजह से जा नहीं पाता हूँ। हाँ, मसरूफियत तो नजर आ रही है। क्या ये आपको मजाक लग रहा है? अरे नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं तो बस ऐसे एक बात कह रहा था। अगर मैं जाता रहता ना तो आजाद चाय वाला और रेहान अल्लाह वाले की जगह सुल्तान बोरे वाला का नाम होता। रोजे में गाली दी थी आपने? नहीं नहीं, गाली नहीं दी है, सुल्तान बोरे वाला, बोरे वाला। अच्छा अच्छा, सुल्तान बोरे वाला। चले, आपको अब्बा बुला रहे हैं। भाई देखें, अगर आजकल की नस्ल मेरे तजुर्बात से फायदा उठाना चाहती है तो मेरे लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। आपका ताल्लुक बोरे वाले से? मेरे परदादा का ताल्लुक बोरे वाला से था। वक्कार यूनुस का ताल्लुक भी ना बोरे वाले से। फिल्म स्टार वक्कार यूनुस। बॉस, टुकड़े वाले, मेरा मतलब है वो फास्ट बॉलर है। हाँ 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 हाँ, फास्ट बॉलर वक्कार यूनुस, फास्ट बॉलर। चले चले जल्दी चले चले। स्त्री तो बंद कर दे। अरे हाँ, ये तो बटन ही भूल गया। ये इस कंपनी का नाम क्या है? HDC। HDC, हशमत डांस सेंटर। दिमाग खराब हो गया है, डांस सेंटर क्यों खोलेंगे हम? हशमत डिजास्टर सेल है। आखिर नाज़रीन, अब आपकी ट्रेनिंग का बाकायदा आगाज किया जाएगा। आप लोग यूं समझ लीजिए कि शहरी बेटा एक दुकानदार है और सुल्तान एक ग्राहक, और जब सुल्तान अपना वॉलेट निकाल के ग्राहक की तरफ बढ़ेंगे तो मुजाहिद आपने अपने टारगेट को अचीव करना है, ठीक है? जैसे मैं 1 2 3 एक्शन बोलूंगा, आप वॉलेट निकालेंगे और आप टारगेट अचीव करेंगे। 1 2 3 एक्शन। क्या मुसीबत गले पड़ गई। ये लो भाई, ये लो, जान छोड़, ये लो ये लो। अरे जाओ यार। मुजाहिद के लिए तालियां, तालियां। बहुत आला भाई, बहुत आला मुजाहिद। आपने जिस तरह प्रोफेशनल होने का सबूत दिया है, लगता है कि आपके दादा परदादा भी इसी पेशे से वाबस्ता रहे होंगे। ये क्या कर रहे हैं आप? ये भीख मंगवा रहे हैं लोगों से? नहीं, भीख नहीं मंगवा रहे, मैं इन्हें बता रहा हूँ कि आप रजाकार बनकर माशरे के अंदर फैल जाओ और जितने पेशावर भिखारी हैं उन पर नजर रखो, उनको पकड़ पकड़ के लाओ, उन्हें रिहैब में डालेंगे, उन्हें सुधारेंगे हम लोग। अच्छा। अब्बा, मैं क्या करूं? हाँ, तुम्हारे लिए मैंने व्हाइट कॉलर काम सोचा हुआ है। अभी फिलहाल मुझे इनमें से एक लीडर सिलेक्ट करना है। मैं बनूंगा ना लीडर एक्सपर्ट भाई, आपका राइट हैंड। और मुझे रात को शक हो रहा था कि आप ऐसा ही काम दोगे, इसलिए मैं कुर्ता भी रेडीमेड लेके आया हूँ। मुजाहिद, आप अपने हिसाब से दिमाग तो चला रहे हैं, लेकिन पिछली बार जो आपने मुझे बाइक के काम में नुकसान पहुंचाया था, इसलिए मैं आपको लीडर नहीं बना सकता। और कुर्ता आप अपने हिसाब से फकीर का समझ के लेकर आए, ये बेडशीट का कुर्ता है और मुझे तो लग रहा है ये हमारे ही घर से चोरी हुआ। सही कह रहे अब्बा। इनमें से लीडर कौन हो सकता है? इन पिन सेफ्टी पिन, इन पिन आउट, गो मी गो इन। तुम अच्छे लग रहे हो, टीशन बनोगे लीडर? वेरी गुड। ये बनेगा। यार कहाँ है? रुकइया कहाँ? रुकइया कहाँ है? अरे क्या हो गया, क्यों पागल हुआ हुआ है, गला फाड़ रहा है? मैंने कपड़े इस्त्री करके रखे थे, आपने देखे? शलवार कमीज। हाँ हाँ व्हाइट कलर की। हाँ, वही। वो तो मैंने दे दी। किसको? वो किरण ना कपड़े जमा कर रही थी गरीबों के लिए। तो है ना, वो पुराने कपड़े मैंने उसे दिए, तो उसने बोला नए कपड़े भी चाहिए। तो मैंने, मेरे पास तो नया जोड़ा था नहीं, मैंने तेरा नया जोड़ा दे दिया। क्या? अबे यार, आपका दिमाग सही है? आपने क्या सोच के मेरा नया जोड़ा दे दिया? अबे ऐसा कुछ करता नहीं। अरे 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 अरे, शेरी शेरी यार, क्या कर रहे हैं? रुकइया खाने पे इतना चिल्ला रहे, शर्म आनी चाहिए आपको। तो तुम्हें पता है इन्होंने क्या करा है? क्या किया? अबे भाई, इन्होंने मेरा नया सूट उठा के गरीबों को दे दिया। क्या? हाँ, अबे भाई, खैरात करनी तो अपने पैसों से करो यार, हमारे कपड़े उठा के क्यों दे रहे हो तुम? क्या तो ठीक है? मुझे तुम एक बात बताओ। क्या? भाई, मैं इनके हिस्से की नमाज पढ़ सकता हूँ? नहीं। मैं इनके हिस्से का रोजा रख सकता हूँ? नहीं। तो फिर इन्होंने मेरे कपड़े उठा के क्यों खराब कर दिए? यार, आपके पास अकल है, दिमाग है कोई? आपको तो किरदार ही ऐसा, शक्ल भी ऐसी है पतली। अब्बा ने क्या दिख के आपसे शादी कर ली है? तो अरे 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 अरे, ये खाना रोने की जरूरत। अरे इतनी सख्त बातें तो कभी अश्शू ने भी नहीं सुनाई मुझे एहसास है, देखिए आप ही तो एहसास कर, देखिए रोजा है इसलिए शायद कुछ ज्यादा बोल दिया, वरना दिल का बुरा नहीं, आप जानते तो हैं इसे। हमारा भी रोजा है, हम तो किसी को जली कड़ी नहीं सुना रहे। वैसे मैंने आज तक सुना था कि नेकी ऐसे करो कि एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता ही ना चले। किरण इतनी अजीम औरत है, नेकी कर रही है और मुझे ही पता नहीं चला। वाह, जन्नती है, जन्नती, कंफर्म जन्नती, जन्नती भाई, जन्नती। हाँ, पूरा खानदान जन्नती है, एक दोस्त की तो हम ही हैं। हम तीनों जा रहे हैं घरों की तरफ, तुम जाओ फ्लैटों की तरफ। ओ भाई, प्लेट में मैं नहीं चल रहा, यहाँ तो 15-15 मंजिले की प्लेट है और यहाँ पे तो लिफ्ट भी नहीं है, मैं तो चढ़ उतर के आधा हो जाऊंगा। हशमत भाई ने मुझे लीडर बनाया है।
वो भाई लीडर मीडर कोई नहीं, मैं हकमत भाई का पुराना आ रही हूँ, एक टाइम से उनके साथ काम कर रहा हूँ, उन्होंने जल्दबाजी में तुझे बोल दिया, वरना वो ऐसा बोलते नहीं। एक टाइम हो गया, बात कराऊँ तेरी क्या? करा बात? अभी करा देता हूँ मैं। तू क्या समझ रहा है, क्या पारिक समझा हुआ मुझे? तूने हल्का लिया हुआ क्या? हाँ हकमत भाई। हाँ बेटा। अबे भाई ये तुमने किसको बना दिया लक्कड़ भट्टे को? ये तो मेरी सुनी नहीं रहा। बात कराओ जरा उससे। हेलो भाई। हाँ बेटा क्या बोल रहा है? हसमत भाई ये तो बात ही नहीं सुन रहा मेरी। मारो साले को। पक्की बात है? हाँ पक्की बात है, और दोबारा मुझे फोन मत करना, मारते रहो। हसमत भाई तो मारने का बोल रहे हैं। बिस्मिल्लाह करूं? बड़े दिनों से हाथ साफ नहीं करे आज तो। अबे एक मिनट भाई, तुम लोगों को लाने वाला मैं, मुझे ही मारोगे? हमारे को जो पकोड़े खिलाएगा हम उसी के सुनेगा। हशमत चाचा हमारे को पकोड़े खिला रहे, उसी के सुनेगा। ठीक है भाई, ठीक है, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगा। क्या करना ठीक है, हम दोनों तीनों तरफ जा रहे हैं, तुम उस तरफ जाओ। ठीक है भाई। मोबाइल तो दे भाई, ये तेरा थोड़ी है। ये आप आखिर कर क्या रहे हैं भाई? सुल्तान बेटा मेरी बचपन से ख्वाहिश थी मैं कोई ऐसा काम करूं कि आने वाली दुनिया हमेशा मुझे अच्छे लफ्जों में याद रखे, इसलिए मैं एक एनजीओ बना रहा हूं। उसकी इब्तिदा के लिए आज इफ्तार पार्टी करना चाहता हूं ताकि गरीबों का भला हो सके। इस मामले में थोड़े से हदिये की जरूरत है। बढ़ गई ना हदिये की जरूरत? मत दो तुम, 2 दिन में मेरे फंड आ जाएंगे, तुम्हारे मुंह पे पैसे मारूंगा। मैंने सोचा नेकी कमाने का मौका है, थोड़ा मौका तुम्हें भी दे दूं। नहीं चाहिए नेकी तो मत लो। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं आपको चेक दे देता हूँ। अरे चेक छोड़ो, मैं खुद देख लूंगा क्या है। पता नहीं लोग क्या समझते हैं कि सिर्फ वही नेकी करते हैं। भाई मैं तो दरस कुरान से होकर आई हूँ, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताती हैं, आपको भी चलना चाहिए। पता है आज क्या बता रही थी? बोल रही थी कि शौहर मजाजिया खुदा की जगह पर होता है, और अगर शर्क का डर ना होता तो अल्लाह ताला हुक्म देता कि अपने शौहर को सजदा करो। तो ये सारी बातें तुम मुझे क्यों बता रही हो? मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप तो फिरोज भाई की बिल्कुल इज्जत नहीं करती, और इज्जत तो छोड़ो आप उन पे हाथ भी उठाती हैं। भाई मुझे तो बहुत डर है, कहीं ऐसा ना हो इस सब की वजह से आपको जहन्नुम की आग में जलना पड़े। तुम मेरी आखिरत की फिक्र छोड़ दो, तुम अपनी जहन्नुम की फिक्र करो। क्यों? मैंने ऐसा क्या कर दिया? पता है, जो इंसान हराम की कमाई का एक दाना भी खाता है ना तो वो जहन्नुम में जलता है। तो मैंने कब हराम का खाना खाया है कुछ? तो हलाल का भी कभी नहीं खाया, हमेशा दूसरों के निवाले छीन छीन कर खाते हो तुम दोनों मियां बीवी। और वैसे तो तुम्हारा और तुम्हारे शौहर का खर्चा भी मेरा शौहर उठाता है, लेकिन तुम लोग तो कोई थैंक यू तक नहीं बोलते हो। शर्म आया तुम लोगों को छू कर भी नहीं गुजरी है। मुझे एक जरूरी काम है, मैं करती। नहीं सुन लो, दर्द दे रही थी, मेरा भी दर्द सुनती जाओ, हिम्मत है नहीं, दर्द सुनकर आ रही हूँ और मुझे दे रही है। अस्सलामुअलैकुम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका लिफ्ट देने के लिए, वरना आज के दौर में कौन किसी पे इतना भरोसा करता है जो किसी को लिफ्ट दे। आपने मुझे लिफ्ट दी, अपना समझा, हमदर्दी की, बहुत शुक्रिया भाई। भाई मैं किस तरह आपका शुक्रिया अदा करूं? मैं ऐसे घराने से बिल्कुल भी नहीं हूं, मैं पढ़े लिखे खानदान से बिलोंग करता हूं भाई। बस वक्त और हालात ने मुझे मजबूर कर दिया इस तरह करने पे, वरना मैं बाखुदा लिफ्ट लेने का भी आदी नहीं हूँ भाई। मेरे घर के हालात ऐसे हो गए, मेरे अब्बू बहुत अच्छा कमाते थे, लेकिन वो मैं बता नहीं सकता, उनके साथ बहुत बुरा हुआ भाई। उनकी दोनों टांगें मशीन के अंदर आ गई और उनकी आंख भी जाया हो गई भाई। और मेरी माँ कैंसर की मरीज है भाई। मैं आपको और क्या क्या बताऊं भाई। मेरे 2 भाई है, लेकिन दोनों नकारा है भाई, किसी काम के नहीं है। जो थोड़ा बहुत मैं कमा के लेके जाता हूँ, रात को वही मेरी जेब से निकाल के ले जाते हैं भाई। मैं आपको बता नहीं सकता मेरे घर का निजाम कैसा हो गया भाई। भाई मैं आपसे बोलना नहीं चाहता, मेरी छोटी बहन है, उसकी जहेज के लिए भी मुझे थोड़ी सी अल्फाज नहीं निकल पा रहे, लेकिन भाई मदद चाहिए भाई। जी भाई, थोड़ी सी इमदाद कर दीजिए। मैं बहुत अच्छे खानदान से हूँ भाई, बस मैं अपने वालिद साहब की वजह से ना बहुत परेशान हूँ भाई। अल्लाह ना करे पता नहीं कब उनकी आंखें बंद हो जाए भाई। गूंगा है क्या? बोल नहीं सकता? सुन तो सकता होगा ना? तो फिर ये कैसे सुना तूने? अच्छा बात सुन, तू अपना नाम बता दे, 200 रुपये दूंगा तेरे को मैं।
अबे बता दे, 500 दूंगा चल। देख ले, चल 1000 दे दूंगा तेरे को, सिर्फ नाम बता दे अपना। मर्जी है तेरी भाई, 2000 ले लियो, नाम बता दे। आखिरी बता रहा हूँ, 5000 रुपए दूंगा, चुपचाप से कान में बता दे नाम, कान में बता दे। बस 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 बस, यही तो समझना चाह रहा था मैं। सही सही बता, किसके लिए काम कर रहा है, इस इलाके में क्या कर रहा है तू? बता बता, किसके लिए काम कर रहा है? हशमत भाई के लिए। हशमत भाई के लिए? चल नंबर बता उसका। क्यों बताऊं? क्यों बताऊं, क्या मतलब? बता दो। बता। हाँ लिखो, नंबर लिखो। ये फरिश्ता सिर्फ इंसान, आपको मेरा घर भी मालूम है? जी, क्योंकि ये मेरा घर भी है। अबे फिरोज तू, शर्म आनी चाहिए तुम्हें शहरी, शर्म आनी चाहिए। हट्टे कट्टे होकर भीख मांग रहे हो। वो भीख नहीं मांग रहा था, मदद मांग रहा था भाई। इसे भी भीख ही कहते हैं। पापा पापा, मेरे खानदान की इज्जत तुमने मिट्टी में मिला दी हमारी। खानदान की इज्जत? क्या हो गया, क्यों शोर कर रहे हो, किस बात का शोर हो रहा है? अरे पापा, आपको पता है आपका बच्चा क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? अरे भीख मांग रहा है आपका बेटा, भीख। नहीं नहीं, शहरी भीख मांग ही नहीं सकता। भीख मांगने के लिए बहुत टैलेंट चाहिए, इसमें टैलेंट ही नहीं है। अरे क्या बात करें पापा, मैं रास्ते में आ रहा था, मैंने हेलमेट लगाया हुआ था, तो इसने हाथ लेके मुझसे लिफ्ट मांगी। मैंने कहा शहरी अपना भाई मुझसे लिफ्ट मांग रहा है, मगर बाद में पता लगा कि हेलमेट की वजह से इसने मुझे पहचाना नहीं। और आपको पता है क्या बोल रहा था? क्या बोल रहा था कि मेरा बाप, जिसकी दोनों टांगे कटी हुई है, वो एक आंख से काड़ा है, टुंडा है, और उसके दो भाई अय्याश है, वो पौडरी है, और एक जन मुरीद है। क्या पापा मैं आपको कहीं से जन मुरीद लगता हूँ? मुरीद तो तुम हो, मगर मैं अय्याश नहीं वो। हाँ खैर, लेकिन वैसे शहरी लानत है आप पर, लानत है। शहरी मतलब शर्म आनी चाहिए। पापा को भी आपकी ये हरकत पसंद नहीं है, इसलिए आपको लानत दे रहे हैं। नहीं नहीं, मैं लानत इसलिए दे रहा हूँ कि इसने अपने भाई की नहीं पहचानी। अपने भाई को नहीं पहचाना तुमने? अरे अब्बा, इस जैसी 10,000 बाइकें होंगी, मुझे क्या पता था कि इसकी बाइक है? अरे फिरोज ठीक ना, दूर से पता चलता है फिरोज है। अरे इस तरह दूर से तो आप भी काले नजर आते हैं। दूर से मैं लंबा नजर आता हूँ, लंबा नजर आता हूँ। करीब आके पता चलता है कि मेरा रंग थोड़ा सा डार्क है, हल्का गंदुमी है। थोड़ा सा? हाँ, थोड़ा शेड थोड़ा ज्यादा हो जाता है। आपको पता था कि आपका बेटा भीख मांग रहा है? नहीं नहीं, भीख नहीं मांग रहा था। असल में हम लोग सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। हम जानना चाह रहे थे कि लोग जो है इस तरह के बेसहारा लोगों की मदद करते हैं या नहीं करते। खैर, एक सोशल एक्सपेरिमेंट था बस। सोशल एक्सपेरिमेंट? हाँ, सोशल एक्सपेरिमेंट। इसके जरिए हम ये पता लगाना चाह रहे थे कि आवाम ऐसे मखलूक लाल लोगों की मदद करती है या नहीं करती। अरे तो यार अब्बा, पहले बताना चाहिए था ना, मैं तो इतनी जोर से रोता और दिल लगा के मैंने भीख भी मांगी थी। खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुमने मेहनत से अपना काम किया। एक मिनट, फोन आ रहा है, फोन आ रहा है। आप लोग जाए, आप लोग जाए, आप लोग जाए। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए आप दोनों को। शरीफ साहब, वैसे मेरे जाते वक्त तो आप बड़े किरदार की बात कर रहे थे। खैरात अपने पैसों पे होनी चाहिए, रोजा अपना होना चाहिए, नमाज अपनी होनी चाहिए। अपने लिए मांग रहा है, आया बड़ा लॉजिक देने वाला, आई समझते रहे। मतलब इसको खैरात में और भीख में कोई फर्क ही महसूस नहीं हो रहा। ये हशमत का नंबर है। आप कौन बात कर रहे हैं? हशमत भाई, मैं बोल रहा हूँ मुजाहिद। कौन मुजाहिद? मैंने पहचाना नहीं। अरे शेरी का दोस्त, शेरी का दोस्त। कौन शेरी? शेरी आपका बेटा। हाँ, मेरी तो शादी नहीं हुई, मैं तो खुद 16 साल का हूँ। मेरा बेटा कहाँ से आ गया? वो हशमत भाई क्या बोल रहे हो? अरे भाई, ये हशमत साहब का नंबर नहीं है क्या? जी नहीं है, उनका नंबर नहीं है। रॉन्ग नंबर, रॉन्ग नंबर। क्यों झूठ बोला तूने? किसका नंबर मिला था? शाह हशमत भाई का नंबर। लगता है कोई कांड हो गया। ये बता, तेरे साथ और कौन काम कर रहे हैं यहाँ पर? बहुत सारे लोग हैं हमारे, तो आगे पीछे बैठे हुए। चल बेटा, सबको मिलवा मुझसे, आजा चल। मेरी छठी हिस्स कह रही है कि मुजाहिद किसी बड़े लफड़े में फंस गया। अल्लाह खैर करे। भाई हशु, आज मैं इफ्तारी नहीं बना रही। दिमाग खराब हो गया। अफ्तारी क्यों नहीं बना रही हो? अफ्तार नहीं बनाओगी तो रोजा कैसे अफ्तार करे? हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, कहीं से अफ्तारी आ रही है? नहीं तो अफ्तार की दावत आई है? नहीं। फिर अफ्तार क्यों नहीं बनाया तुमने? अरे सुल्तान बता रहा था आज आप इफ्तार पार्टी कराएंगे हमें। मैं इफ्तार पार्टी कराऊंगा? हाँ, वो कोई कंपनी खोली है, उसकी खुशी में इफ्तारी करवाएंगे आज आप हमें। अरे दिमाग खराब हो गया सुल्तान का। कहता कुछ सुनता कुछ, और तुम भी उसकी बातों में आ गई और अफ्तारी नहीं बनाई तुमने। हद करती हो रुकैया, हद करती हो तुम। अरे क्या हुआ रुकैया खाला, आपने मुझे बुलाया? अरे तुम तो कह रहे थे हशु इफ्तार पार्टी कराएंगे, वो तो साफ मना कर रहे हैं। क्या आज इफ्तार पार्टी नहीं है? अब
अरे आपने मुझसे पैसे लिए हैं भाई। हाँ याद आ गया। आज अवतार पार्टी है, जहन से निकल गई थी मेरे बात। जहन से कैसे निकल सकती है इतनी बड़ी बात? नहीं, असल में क्या है कि इंसान के दिमाग में कई तरह की परेशानियां होती हैं। बच्चे नए कारोबार करने के लिए तो उनके साथ कुछ मसाइल हो गए, तो सारा ध्यान मेरा वहां था। तो ये बात मेरे जहन से निकल गई, अब याद आ गई। है अवतार पार्टी है। पक्का ना? हाँ पक्का। नहीं बनाऊ ना? हाँ नहीं बनाओ। प्लीज जल्दी कीजिएगा, अफ्तार का टाइम होने वाला है। हाँ मैं करता हूँ इंतजाम। शरी बेटा कितना, शरी बेटा। भाई अल्लाह ही मालिक है, तुमने इनको पैसे दे दिए, इफ्तार आएगा या नहीं आएगा? भाई मैं तो बर्तन निकालूं। पैसे दिए? अरे टाइम नहीं है भाई। मैं भी नमाज के लिए जा रहा हूँ। अबे तुम लोगों को शर्म नहीं आती? हट्टे खट्टे होके भीख मांगते हो। ओए, तू किसके लिए काम करता है? मैं अशमत चाचा के लिए। हैं? तू भी अशमत के लिए काम करता है? हाँ। मैंने बोला था ना भाई, हम सब अशमत भाई के कारकुन हैं, और भी टीम है हमारी। अच्छा, अभी तेरे को बताता हूँ, अशमत को दोबारा फोन मिलाता हूँ। अरे क्या कर रहे हो भाई? चले लो यार, क्यों लंबी कर रहे हो बिला वजह? अबे तो बन जा रहा है नंबर इसका। हशमत भाई का ही नंबर है, और उसको मिनट पड़ गई होगी कि यकीनन कोई बल्ली आने वाली है, उन्होंने मोबाइल बंद कर दिया। अच्छा, घर देखा किसी ने उसका? घर नहीं देखा। ओए, तू बता घर का है उसका? मुझे नहीं पता अशमत चाचा का घर। नहीं मुझे नहीं पता। अबे तू शक्ल से ही फकीर लग रहा है तू। ओए, तेरा हाथ किधर है ये रहा। अबे 2 नंबर के बच्चे हैं। तू बता कहाँ है घर इसका? मैंने नहीं देखा। अबे सीधी तरह बता दो, वरना पुलिस मोबाइल बुला के ना अंदर करवा दूंगा। ऐसे छित्तर पड़ेंगे ना तो हशमत का घर क्या तुम लोग अपने अपने घर भी बताओगे। से बताओ, पता है तुझे? अबे तू तो अच्छा खासे घराने का लग रहा है, तू उनके साथ कहाँ लगा हुआ है? किधर है उसका घर बता। ओ भाई क्या कर रहा है? हशमत भाई का घर बताएगा? वो हशमत भाई को पता चल गया ना तूने घर बताया तो तेरे को जेनियन भिखारी बना देगा, हाथ पांव तोड़ के। भाई मेरे को नहीं जाना थाने वाले। ये ले, हशमत भाई ने इसको हमारा लीडर बनाया था। सबसे पहले बात दिया ए, डरा मत, खड़ो सारे, चलो बता कहाँ है घर उसका। चलो उठ, चलो आगे लगो, आगे लग भाई। अशमत चाचा हमारा नौकरी छोड़। आगे चल आगे। अरे यार अब्बा, सारे लोग गए कहाँ? अरे पता नहीं भाई, मुजाहिद का फोन आया था, मुझे लगा कोई फटीक हो गई, उसके बाद से मैंने अपना नंबर ऑफ कर लिया। तुम जाके घर के लिए अफ्तारी ले आओ। अरे भाई अब्बा, पहले मैं फ्रेश होऊंगा फिर कहीं जाऊंगा। हाँ ठीक। मेरे ख्याल में शरी बेटा तुम फ्रेश ही हो, अफ्तारी मैं लेकर आता हूँ। ऐसे कैसे जाना चाहोगे तुम अफ्तारी लेने के लिए? हाँ जूजी बेटा तुम भी आए हो, मेरा ध्यान ही नहीं किया। सर, यही है वो बुड्ढा जो इस इलाके में फकीरों का गैंग चला रहा है। ये अच्छा, रमजान का सही इस्तेमाल तुम कर रहे हो, फकीर माफिया तुम चला रहे हो। नहीं, माफिया से मेरा क्या ताल्लुक, मैं तो माफिया मांगने वाला इंसान हूँ। आप बच्चों से पूछ लो। बच्चों, क्या आप लोग मेरे लिए काम करते हो? अशमत चाचा बाप के लिए काम करता है। देखा सर, देखा, यही बुड्ढा गैंग चला रहा है पूरे इलाके में। हाँ सर, सब कुछ इसी चाचा के कहने पे हो रहा है। हम भिखारी नहीं है भाई, हमने कभी चोरी नहीं की, हम कभी लूट के नहीं खाते। इसने हमें कहा कि भीख नहीं मांगोगे तो तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा, तुम्हारे गुर्दे बेच दूंगा। हमारा बिल्कुल दिल नहीं था कि हम किसी गरीबों का हक खाएं। हम ऐसे नहीं है, हम मेहनत करके कमा सकते, मगर इस सख्त में वर्गलाया अगर नहीं करी तो तुम्हारी टांगे तोड़ के गेट पे लटका दूंगा। शर्म आनी चाहिए आपको। आपने मुझसे कहा था कि आप कंपनी खोल रहे हैं और आप बच्चों से भीख मंगवा रहे हैं। देखो, अगर मैं बड़ों से भीख मंगवाता तो वो ज्यादा शर्म की बात होती। अरे हर्षू, आज इफ्तार पार्टी नहीं होगी क्या? हमारे शौहर को पुलिस गिरफ्तार करके ले जा रही है और तुम्हें अफ्तार की पड़ी हुई है। लेकिन अब्बू, अम्मी ने तो इफ्तार में कुछ बनाया भी नहीं है। जब इसने अब्बू बोला मैं किसी बड़ी मुसीबत में फंसा हूँ। आपने हमारी इज्जत खाक में मिला दी। मतलब एक तरफ हमारा घटिया खानदान और एक तरफ किरण का खानदान, अजीम खानदान, आबिद, नमाजी, नेकोकार खानदान। फिरोज, मेरी बात सुनो। वो जो मेरे कजन का एनजीओ था ना, वो बंद हो गया। वो सब 2 नंबरी थी, फ्रॉड था। लानत। बाप को कह रहे थे फ्रॉड खानदान। इसीलिए कहते हैं कि इन वेलफेयर तंजीमों के चक्कर में नहीं आना चाहिए। खुद अपने हाथ से अपने महल्ले वालों को, अपने रिश्तेदारों को अपने हाथ से देना चाहिए। ज़कात, खैरात, सदका, फितरा जो भी हो, और खास तौर पे इन जैसे फ्रॉड से बचना चाहिए। सुल्तान भाई, लोग कहते हमें सफेद पोश लोग नहीं मिलते। सफेद पोश लोग ढूंढने तो जाओ फैक्ट्रियों के बाहर, जो माए बहनें सुबह से निकली हुई होती है, जिनकी टूटी हुई चप्पलें, फटे हुए बुरखे, वो अपने घर के लिए रोजी कमा रही होती है। लोग फिर भी कहते हैं कि सफेद पोश लोग नहीं मिलते। एक मिनट, इसको मारूंगा। चलो सीधे। मैं कह रहा था जूजी साहब, मैं रोजेदार हूँ, तो रोजेदार का तो आप एहतराम करते। मेरे ख्याल में रोजा खोल के ही चलना चाहिए। रोजेदार तुम बाद में हो, पहले तुम चोर हो। मैं अकेला नहीं हूँ, ये सब लोग भी मेरे साथ हैं, इन सबको भी गिरफ्तार करें। चलो। 1 मिनट सर, इन गरीबों को छोड़ो,
ये बेचारे तो इसके बुड्ढे के कहने में आके भीख मांग रहे थे। इसको लेके जाओ, यही सरबराह है सब इनका। ये बिला वजह चौधरी बन रहा है, तुझे बहुत शौक है खलीफा बनने का, तेरी है। रोल है ना, रोल है ना। हाँ, बोलो 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 बोलो। आसन पढ़ लो। पत्थर डाल के हाँ नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं और हमारी जो भी गलतियां उन्हें माफ़ फरमाएं और साहब इदारे नासिल करें। आमीन आमीन आमीन। चलो भाई, अब ना मुजाहिद टी शर्ट पहन ले और छत पे आ जा, पैंट शर्ट पहन ले और छत पे आ जा। अरे भाई अब्बा पहले मैं फ्रेश होऊंगा फिर कहीं जाऊंगा। हाँ ठीक है। मेरे ख्याल में जो है ना वो के तुम फ्रेश हो, मैं अफ्तारी लेकर आता हूँ। ऐसे कैसे इफ्तारी लेने जाओगे? मैं तुम्हारे लिए आया हूँ बेटा। अच्छा जाइए थोड़ा। तो ना मैंने भी अपने कुछ कपड़े दे दिए उसे। तो ना वो उसने बोला पुराने कपड़ों के साथ ना मुझे नए कपड़े भी चाहिए। तो मेरे पास तो कोई नया सूट था नहीं, इसलिए मैंने तेरा सूट दे दिया। क्या आपने मेरा सूट दे दिया? अबे आपका दिमाग सही है? इतनी मुश्किलों से गाड़ा था मैं। भाई मुझे तो बहुत डर है, कहीं इस वजह से आपको जहन्नुम की आग में न चलना पड़े। मेरी जन्नत और जहन्नम की फिक्र तुम ना ही करो तो बहुत अच्छी बात होगी। तुम सिर्फ अपनी जहन्नम की फिक्र करो। ओ तुमने बहुत संभालने की कोशिश करी, संभला नहीं तुमसे। इसके बाद एंड कितना है? वन टेक कर लो, दोबारा आ जाओ। क्या बोला, कुछ कह रहा था? जब भी अब्बू बोलती है ना। काउंटर 113 113। ये जब भी अब्बू बोलती है ना मुझे, कोई बड़ी मुसीबत में फंसता हूँ मैं। पापा आपने हमारे खानदान की इज्जत खाक में मिला दी, नाक कटा दी। एक तरफ हमारा फ्रॉड खानदान और एक तरफ किरण का अजीम शान खानदान। अजीम शान खानदान। किरण का अजीम खानदान। हाँ देखो नहीं टाइम नहीं है, 2 सीन करने से बड़े सीन। हाँ डे लाइट में करने हैं। चले बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ऑन मूड कि आपने हमारे खानदान की इज्जत खाक में मिला दी। 114 क्यों? ये जब भी अब्बू बोलती है ना, मैं किसी बड़ी मुसीबत में फंसता हूँ। पापा आपने हमारे खानदान की इज्जत खाक में मिला दी। खाक में। चले ऑन मूड 115 115। मेरी लाइन से आ रहा है ना। 128। एक मिनट। चले 127 128। देख रहे हो सबको हैरत से। नाम क्या कंपनी का? क्या ये इस कंपनी का नाम क्या है? SDC। तूने देखा है? मैंने नहीं देखा था। नहीं देखा। वे तो शक्ल से फकीर लग रहा है। आप क्या है तेरा? कबार तूने सुनकर देखा तूने? नहीं देखा। सही से ये बताओ, वरना पुलिस मोबाइल बुला के ना सबको अंदर करवाऊंगा और ऐसे छित्तर लगेंगे ना वहां पर, सब पता लग जाएगा कि हशमत के घर गए और तुम्हारा घर गए। हाथ ऊपर कर बेटा। बता क्या है? तूने देखा घर? अब क्या कर रहा? सारी एक साथ का रोल। यस क्यों? शेर साहब वैसे मेरे जानते वक्त तो आप बड़े किरदार की बात करते। खैरात अपने पैसों पे होनी चाहिए तो नमाज भी अपनी होनी चाहिए, ज़कात भी अपनी होनी चाहिए, तो सब कुछ अपना होना चाहिए। बहुत देर कर दी। 3 बार ले लेंगे। अब क्या करेंगे? ये वन टेक है। नहीं वन टेक तो बहुत लंबा हो जाएगा भाई। काउंटर 18 क्यों? दोनों के सेंटर में आना। 54 क्यों? अरे बिस्वा, वो कपड़े जो देने वाले थे वो रख लिए तूने? हाँ माँ, बस वही कपड़े रख रही थी। आपने कौन से कपड़े रखे हैं? अरे मैंने भी 2-3 सूट निकाले हैं। वो एक में जिसमें सुराख हो गए थे ना जगह जगह, वो एक सूट वो रख दिया, और एक जिसपे ब्लीच गिर गई थी, रंग खराब हो गया था, एक वो भी रख दिया, और एक अल्लाह जाने कैसा कपड़ा है, जगह जगह से सिलाइयाँ निकली। मैंने बोला वो भी दे दो, है तो नया, मैंने बोला वो भी दे दो। चलो अरे माँ, सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जल्दी आ हाँ जल्दी आ गए बेटा। तो सुने बगैर कैसे बोलूंगी? 85 85
यस क्यों पंखे का मुंह आ रहा है। हम इधर शडू आ रहा है। हाँ, मुसीबत है। हाँ क्यों है? हाँ क्यों क्यों भाई, मैं मांगने वाला नहीं हूँ, बस मजबूरी में। वो क्या थी यार? मजबूरी में मांगना पड़ रहा है। हाँ ओके ओके भाई, मैं मांग आगे आगे थोड़ा सा फ्रंट से ले, और थोड़ा सा आगे जाए। क्या चलो भाई, मैं मांगने वाला नहीं हूँ, बस मजबूरी में मांग रहा हूँ भाई। मतलब मेरी ऐसी कोई आदत नहीं है भाई, ना कोई मेरा ये पेशा है भाई। मैं बहुत अच्छे खानदान से हूँ भाई, बस मैं अपने वालिद साहब की वजह से ना बहुत परेशान हूँ भाई। अल्लाह ने करे पता नहीं कब उनकी आंखें बंद हो जाए भाई। चले। शहरी की नशियात देखने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए बी प्राइम को, टैंकर के बी प्राइम ऑफिशियल को। चले, टायर भी घूमे हुए इसके। सनसनी और चले चले मजेदार इस्लामी 17 या उस्मान के शरीफ आदमी बना हुआ है। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। मैं ऐसा हूँ नहीं जो आपने मुझे लिफ्ट दी। बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह भाई। मैं ऐसा हूँ नहीं, क्या बोल रहा है तू? यस रोल 5-2 के। अरे बस तुम मैं तुम्हारी औलाद नहीं हूँ, मुझे उठा नहीं सकते थे। हो गया तुम्हारा अवतार भी नहीं उठा सकते थे मुझे। माइक सर छुपा देना उस्मान। इस साइड नजर नहीं आता। सही है। यस बोले? के। अपना फ्रूट बनाने से आ राइट जाए। वाली लाइन से मैं अब जा रहा हूँ। 4-3 के। एक मिनट, तुम क्यों फ्रूट चाट बनाओगे? बीवी की तरह तुम्हारी। मैंने अपने हिस्से के तमाम अबे काम हमारा कर ये दिए। दरवाजा बंद नहीं करना, रिफ्लेक्शन आ रही है ना, खोल कर आना वो थोड़ा। खुद हो रहा है। 6-3 पता नहीं है, टाइटैनिक बन रही है। काउंटर आना थोड़ा सा आगे आना, हल्का सा आगे बस। 6-3 के। अरे बिस्मा, वो देने वाले कपड़े निकाल लिए बेटा तूने? जी अम्मा वही रख रही थी। आपने कौन से कपड़े रखे हैं? रखे हैं कपड़े कपड़े। चलो आ जाओ, कोई बात नहीं। अच्छा अब आप तो चलते हुए भी लाइन बोल सकती हैं पहले। अच्छा। आ जाए। टेढ़ी हो गई, मैं बोली अच्छा। आ जाता। ओहो चले, ऑन मूड स्लिप हो रही हो, चप्पल उतार दो, नजर नहीं आ रही। नहीं वो मैं यूं मुड़ के वैसे अंदर तुम जाने लगे, टक्कर होते होते बच गई वहाँ मेरी। खड़ा रखो। चलो। 67 ऑन मूड। रिकॉर्ड पे था ना सब? रिकॉर्ड है। यार मूड में क्यों? अब नए कपड़े कहाँ से लाए? अरे वो ईद का जो बेरोज ने लाके दिया तुझे सूट, वो दे दे इसे। अरे ईद का जोड़ा दे दूंगी तो मैं क्या पहनूंगी? ठीक है भाई, ना करो तुम लोग मदद। वैसे भी तुम लोग क्या जरूरतमंदों की मदद करोगे, तुम लोग तो खुद जरूरतमंद हो। अरे क्या क्या कहा है इन्होंने? क्या कहा है? ये कह के गई है कि तुम दोनों जरूरतमंद हो। अम्मा मैंने सुन लिया है, लेकिन भाभी को ये नहीं कहना चाहिए था हमें। अरे मैं कहाँ से लाके दूं अल्लाह इसे नया सूट? 71 उस्मान अंदर से आ, उस्मान अंदर से आ। खामोशी। 71 क्यों? हाँ आ जाओ। रुकैया खाला, रुकैया खाला, रुकैया खाला। अरे क्या हो गया, क्यों गला फाड़ रहा है? वो मैंने कपड़े इस्त्री करके रखे थे, देखा आपने? वो शलवार कमीज हाँ व्हाइट कलर का। हाँ। वो तो मैंने दे दी। किसको? वो किरण ना गरीबों के लिए ना कपड़े जमा कर रही थी, तो ना मैंने भी अपने कुछ कपड़े दे दिए उसे। तो काउंटर क्यों? बहुत अफसोस है, बहुत ही अफसोस है मुझे। अशफाक साहब ऐसा क्या हो गया? शाहिद साहब, जब मैं इस मोहल्ले में आया था, पहली मुलाकात मेरी आपके साथ हुई, पहला लेन देन मेरा आपके साथ हुआ, पहला ताल्लुक मेरा आपके साथ कायम हुआ, लेकिन आपकी वजह से मुझे बहुत दुख पहुंचा, बहुत ही ज्यादा। क्या दुख पहुंच गया उमर साहब? 10-12 रोजे हो गए ना फजर की नमाज में। अरे यार सॉरी। और सुल्तान एक ग्राहक, और जब सुल्तान अपना वॉलेट निकाल के ग्राहक की तरफ बढ़ेंगे तो मुजाहिद आपने अपने टारगेट को अचीव करना है, ठीक है? जैसे मैं 1 2 3 एक्शन बोलूंगा, आप वॉलेट निकालेंगे और आप टारगेट अचीव करेंगे। 1 2 3 एक्शन। शॉर्ट से लेगा, कट करके आ जाए, कट करके आ जाए। चलो आ जाओ। ये सेट लेकर बैठिएगा। अच्छा सही। रोल। दोनों के सेंटर में आना। 5-4 क्यों? अरे बिस्मा, वो कपड़े जो देने वाले थे वो रख लिए तूने? हाँ अम्मा बस वही कपड़े रख रही थी। आपने कौन से कपड़े? बोले वाला। अच्छा चला। रोल। काउंटर
09 के सुल्तान बोले वाला। अच्छा अच्छा, चल अब्बा बुला रहे हैं। भाई देखें, अगर आजकल के नौजवान मेरे तजुर्बात से मुस्तफीद होना चाहते हैं तो मेरे लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। अच्छा, आपका ताल्लुक बोरे वाले से? सही था अटक गए था। बहुत शौक हो गया कि मैं अच्छा बात क्या है तुम्हारी। मैं ये बोलूंगा, मेरे दादा मेरे परदादा का ताल्लुक बोले वाला से। चल स्टैंड बाय, कंटिन्यू रोल। वहीं से आ जा भाई, सुल्तान से। यस के अच्छा अच्छा, सुल्तान बोले वाला। चले आपको अब्बा बुला रहे हैं। अगर नौजवान नस्ल मेरे तजुर्बात से मुस्तफीद होना चाहती है तो इसमें अच्छी क्या बात हो सकती है। चले चलो चलो, ऑन मूड के। अच्छा अच्छा, सुल्तान बोले वाला। चले चले आपको अब्बा ऊपर बुला रहे हैं। भाई देखिए, अगर आजकल की नौजवान नस्ल मेरे तजुर्बात से मुस्तफीद होना चाहती है तो मेरे लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। अच्छा, आपका ताल्लुक सुल्तान बोले वाले से? सुल्तान तो नहीं, इधर बोले वाला। अरे यार, क्लोज अब मैं कर रही हूँ।